सर अब आपकी तरफ भी आ जाती हूँ। बड़ी मेहनत आप सभी लोगों ने मिलकर के इस हुकार रैली को सफल बनाने के लिए सफल बनी है। बेनीवाल जी आए हैं, क्या कुछ मैसेज युवाओं को देकर गए? बेनीवाल जी जहाँ भी जाते हैं प्रदेश की सड़कों पर 365 दिन 24 घंटे कोई ना कोई मैसेज हमेशा युवाओं को देते ही हैं। संगठित रहने का, नशा सिर्फ की प्रवृत्ति से दूर रहने का, गाड़ी घोड़े धीरे चलाने का, संस्कार में होने का ये संदेश है। एक राजनेता मात्र हनुमान जी बेनीवाल है जो हमेशा देते हैं। चाहे प्लेटफार्म कोई भी हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बड़ी बड़ी लाखों की मीटिंग हो, आपने किसी दूसरे नेता के ये शब्द कभी नहीं सुनने को मिलते हैं कि नशे से दूरी रखो, ये करो, वो करो। हाँ, करते ही नहीं है। सुनते हैं हम भी उनसे। हनुमान जी हमेशा युवाओं को हमेशा नया संदेश देते हैं। और ये जो आज की रैली थी, ये जाट आरक्षण महारैली है। ये कोई बुजुर्ग लोग जो संघर्ष समिति के लोग हैं उनको कोई आरक्षण नहीं चाहिए। आरक्षण मिलेगा तो युवाओं को मिलेगा। आने वाले बच्चों के भविष्य का सवाल है। लगातार पिछले 27 साल से जब ये आरक्षण इनको नहीं मिला है, तो 27 साल में आप कल्पना करो कितने लोगों को इस आरक्षण की वजह से सरकारी नौकरियों से वंचित रहे होंगे। उनकी पीड़ा वो ही समझ सकते हैं। कल मेरे को रात को एक, अभी उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, एक पुलिस अधिकारी यही मेरे साथ थे। उन्होंने कहा मेरे बच्चे दोनों ओवर एज हो गए। अगर ओबीसी में होते, उनके नहीं कह सकते ये अपनी। पुलिस अधिकारी है, सरकार का एक कर्मचारी है, दोनों बच्चे ओवर एज हो गए। अगर ओबीसी में आरक्षण मिला होता 2017 से पहले, राजस्थान में भी 2017 से पहले होता, तो वो दोनों सरकारी सर्विस में होते। लेकिन नहीं है, ये दुर्भाग्य है। शुरू में कुछ त्रुटियां रही हैं, उन त्रुटियों का खामियाजा धौलपुर भरतपुर के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जब 99 में जब ओबीसी आयोग का गठन हुआ था, उस समय अगर पुरजोर पैरवी की होती, हमारे जो लड़ाके थे, जो नेता थे, जो उस टाइम जो ओबीसी आरक्षण की पैरवी कर रहे थे, अगर वो ढंग से पैरवी करते तो 99 में ही इनको आरक्षण मिल जाता। लंबे संघर्ष के बाद में 2017 में इनको राजस्थान में आरक्षण मिला, लेकिन अभी भी केंद्रीय सेवाओं में इनको ओबीसी में आरक्षण नहीं मिल रहा है। इसका नुकसान यहाँ का युवा उठा रहा है और युवाओं के अब समझ में आया है कि यहाँ के नेता उनकी परोकारी नहीं कर रहे हैं। यहाँ के नेता सिर्फ चुनावी वादे करके, चुनाव में इनसे वादे करके वोट लेके निकल रहे हैं। इनकी कोई सूझबूझ नहीं ले रहा। मुझे एक बात बताइए, मैंने देखा कि आरएलपी का पूरा परिवार यहाँ पर था। क्या अब आने वाले चुनाव में हम ये देख पाएंगे कि आरएलपी जो है यहाँ पर अपना खाता खोल पाएगी 2028 की अगर मैं बात करूँ तो? मैं आरएलपी का पंचायत राज चुनाव 2022 में भी यहाँ का प्रभार रहा हूँ, फिर भी यहाँ प्रभार था। उस समय भी हमने चुनाव लड़ाए थे, और चुनाव लड़ाए थे तो एक जिला परिषद मेंबर तो मात्र 135 वोटों से चुनाव हार गया था। खाता खुलने की बात नहीं है। नदवी विधानसभा क्षेत्र में हमने 17-18 हज़ार वोट लिए थे पंचायत राज के चुनाव में। पंचायत राज के चुनाव में भी हम लोग तो अपेक्षा करते हैं कि कोई नया आए, मजबूत आए, लड़ाका आए, और लड़ाकू से ये लड़ाई लड़ी जाएगी। अब कोई जो कमजोर लोग व्यक्ति हैं वो लड़ाई नहीं लड़ सकते। वो राजनीति में साठ गांठ, साम दंड भेद की नीति से चुनाव जीत सकते हैं, लेकिन किसी का भला नहीं कर सकते। अब तो लड़ाके ही भला करेंगे, और लड़ाका एक ही है। आज की रैली में लेकिन बेनीवाल जी बड़े शालीन और खुश मिजाज लग रहे थे, क्योंकि आज तो उनके मुंह से हमने गुस्सा भी नहीं देखा। इसलिए नहीं था कि हम जब अपनी पार्टी की मीटिंगें करते हैं, और पार्टी क्या तो ऐसा हो सकता है कि आज बीजेपी के गढ़ में वो आए हैं, सीएम के गृह क्षेत्र में वो आए और वहाँ इतनी जनता को देखकर अंदर से गदगद हो गए कहीं? नहीं, सीएम को जो कहना था, जो संदेश देना था, आपने पूरा कवर किया है। सीएम को जो संदेश देना था, प्रदेश को जो संदेश देना था, सीएम के गृह क्षेत्र में आके वो सारे संदेश हनुमान जी ने दिए हैं। आज ये रैली का आयोजक जाट आरक्षण संघर्ष समिति थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नहीं थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की रैली होती है, उसमें अगर कोई भी अव्यवस्था भी कहीं दिखाई देती है तो उनको गुस्सा आता है, क्योंकि जब जिम्मेदारियां जो व्यक्ति ले, उसकी जिम्मेदारी होती है कि उस जिम्मेदारियों का पूर्ण निर्वहन करे। हम तो बैकडोर से इनके समर्थक हैं, और यहाँ ये जो आंदोलन लड़ रहे हैं उसमें हम अपनी भूमिका कहाँ तक, या जाट आरक्षण समिति जहाँ तक चाहे हम निभाने के लिए तैयार हैं, लेकिन तय तो जाट आरक्षण समिति। व्यवस्था तो नहीं थी कि सारी सब लोग तो बस टकटकी लगाकर बैठे थे, कब आए बेनीवाल जी, कब आए हम देखें। रोज इस मीडिया के माध्यम से हमारी तमाम रैलियों को लगातार पिछले 4-5 साल से कवर करते आ रहे हो। आप देखते हो हमारी रैलियों में अव्यवस्था का हम प्रयास करते हैं कहीं नहीं हो। आज कुछ कमी आ रही, लेकिन यहाँ लोगों को अपेक्षा ही नहीं थी। यहाँ 2 धड़े रोकने में लगे हुए थे, और एक संघर्ष समिति जिसके पास ना कोई झंडा है, ना कोई संसाधन है, वो एक रैली कराने पर आतुर थी। फिर हनुमान जी बेनीवाल को चैलेंज सीएम के लोगों ने कर दिया। अब चैलेंज करना
और उसको स्वीकार नहीं करे, ये तो संभव नहीं है आज के दौर में। हनुमान जी बेनीवाल के चैलेंज को स्वीकार नहीं करे, उन्होंने चैलेंज स्वीकार किया। जाट आरक्षण समिति ने सहयोग से उनसे वार्ता कर ली, तो इन्होंने कहा मैं तो तैयार ही हूँ, आप नहीं करते तो मुझे तो कुछ ना कुछ करना ही था। लेकिन इन लोगों ने किया, यहाँ आए। अब आपने कहा आरएलपी की पूरी टीम थी, आरएलपी की पूरी टीम हनुमान जी बेनीवाल जहाँ भी राजस्थान में किसी भी सभा में जाते हैं तो प्रयास करते हैं, आरएलपी के तमाम वरिष्ठ नेता, तमाम वरिष्ठ साथी वहाँ पहुँचते हैं और हनुमान जी बेनीवाल के साथ तो काफिला चलता है, उस काफिले का हिस्सा सब बनना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया सर।